खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, क्या हुआ आज के मैच में? लाहौर के साथ क्या हो रहा है? सर अफसोस तो अपनी जगह है, मगर सर क्या मैच हुआ आज भी और कल भी। मतलब क्रिकेट देखने का ना मजा है। मतलब इस बॉल पे क्या होगा, मतलब जब ये आ जाए ना, आप बैठ के खुद सोच रहे हो तो फिर मजा आता है। सर अनलकी रहे थोड़ा सा, और ये भी कह लें कि वो शुरू से एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, फिर इंजरीज, एक दो प्लेयर आए नहीं, जो प्लेयर थे वो जो जिन पे डिपेंड कर रहे थे वो फॉर्म में नहीं थे, फिर थोड़ी सी बैड लक भी रही। और जिस तरह की आज सऊद शकील की तारीफ करनी पड़ेगी सर, 88 रन पे नॉट आउट, ब्रिलियंट उसने, मतलब जितना कंट्रोल था, और आप एंड तक उसके चेहरे पे कहीं भी पैनिक बटन नहीं देख रहे थे आप। अगर आप देखा जाए बिल्कुल कूल काम रिलैक्स था वो। आखिरी ओवर तक का जब जूम किया कैमरे ने तो बिल्कुल रिलैक्स था वो, और बड़ा अच्छा मैच हुआ। और ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना क्लोज चले जाएगा, और बड़ा जबरदस्त था। और कहीं ना कहीं डाउट था, क्योंकि मैंने आपको बीच में शुरू में प्रोग्राम्स में मैंने आप बोला था शाहीन से एंड के ओवर्स में आप कम उम्मीद रखें। कल जमान से कराया, आज खुद किया नहीं, वो शाहीन का थोड़ा सा है प्रॉब्लम। जमान तो स्पेशलाइज्ड है आखिरी ओवर्स का, आखिरी स्पेशली 2-3 ओवर उसके रखते हैं, 2 ओवर तो रखते ही रखते हैं। अनलकी रहा थोड़ा सा, वो कल पड़ गई उसको, मगर शाहीन का मुझे था कि शायद ये रन बन जाएंगे, और थोड़े से कह लें कि अनलकी भी रहे तो, और सऊद शकील की बैटिंग को क्रेडिट जाता है। जमान से आज सिर्फ 2 ओवर कराए तनवीर। देखिए अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, अब कप्तानी जाहिर सी बात है उनको मुश्किलात हो रही हैं कप्तानी करने में। 2 ओवर में 10 रन दिए बिल्कुल, और मुझे नहीं समझ आई सिर्फ 2 ओवर क्यों करवाए गए, क्योंकि अच्छी खासी बॉलिंग की थी आज। लास्ट मैच से बेहतर बॉलिंग और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन शायद वो जायदाद पे ज्यादा चले गए कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने विकेट्स भी उनको लेके दे दी। तो मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आ रही कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी, अगर आज वो बैटिंग भी करने ऊपर आ गए, लेकिन हमें बात को बदलना नहीं चाहिए। यही शाहीन पिछले मैच में बैटिंग करने आ रहे थे, हम कह रहे थे कि जी ये ऊपर क्यों करने आ रहा है। आज अगर 50 कर दिए तो हमें ये नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें ये नहीं करना चाहिए कि जी आज सही आया। आज भी गलत आया वो, क्योंकि सिकंदर रजा और उससे पहले आया, लेकिन रन्स कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बड़ा मोमेंटम तो उसने गेन किया ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम बोले कि जी आज बड़ा अच्छा आपने काम किया। नहीं, अच्छी बैटिंग नहीं किया। नहीं, बैटिंग अच्छी की, लेकिन मेरी नजर में आज भी वो गलत ही आया, क्योंकि बात ये है कि बार बार हमें भी बात अपनी बदलनी नहीं चाहिए। या तो पहले भी ऐसा ही आ रहा था, वो से रन नहीं हो रहे थे। अगर कोई गलत करता है तो उसको तनकीद करनी चाहिए, और अगर कोई सही कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए बात पता क्या है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि लास्ट मैच में अगर वो आया था, क्या वो सही आया था या गलत आया था? आज के मैच में क्या वो सही आया या गलत आया, वो ये बात हो रही है। खुर्रम, आप क्या समझते हैं? आज तो उसने रन्स कर दिया। देखिए मैं इस चीज का सिंपल ये है बॉटम लाइन, कि अगर आपको एज ए कैप्टन लग रहा है, उसको लगा लास्ट ईयर भी इसने इस तरह का एक मैच जितवाया था, और अनबिलीवेबल बैटिंग की थी उसने वो चीज थॉट में रख के, उसको ये नहीं पता था मैं जाके जितवा दूंगा, मगर उसकी तनकीद भी बहुत हो रही थी, उसकी इंटेंट थी, और उसकी इंटेंट कामयाब हो गई। तो सेम इंटेंट से वो आज भी उतरा, आज उसने रन कर दिए, कल उससे रन नहीं हुए। मगर आपकी बात अपनी जगह बजा है कि आपके पास सिकंदर रजा मौजूद है, तो आप क्यों ऊपर आ रहे हो, इसमें कोई शक नहीं। एक कॉलर है प्रोग्राम के पहले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जुबैर मलिक बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी जुबैर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं एक्सपर्ट से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का एटीट्यूड शाहीन ने हारने के बाद शो किया है, तो यानी उनको कोई रिग्रेट नहीं हो रहा था हारने पे, कि तो यही चीज हमारी जब कौमी टीम में वो कप्तानी करेंगे तो ये उसको असरअंदाज होगी, उनके ये फैसले बैटिंग में अपने आप को प्रमोट करना। सही सही, इसी पे हम बात कर रहे थे जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर, अब कप्तानी अब वो कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो अब जब पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे तो इस तरह के तजुर्बात किए जा सकते हैं? नहीं है, इस तरह के तजुर्बात वहां पे बिल्कुल नहीं होते। मैंने कल भी एक चीज बोली थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, आज भी अब देख ले मैच चल रहा है, आकिब जावेद साहब वो ऊपर ड्रेसिंग रूम में ऊपर बैठे हुए, नीचे डगआउट में मुझे बैठते अब उनका स्टेक पे कुछ नहीं था ना, उनकी टीम तो बाहर हो चुकी थी। देखिए आप कोच हैं, दूसरी बात ये आपके पास जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है, दूसरी टीम के बाद कोचिस के अलावा और लोग भी बड़े एक्सपीरियंस, आपके अलावा कोई नहीं है, आपको कम से कम डगआउट में होना चाहिए। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद शाहीन जो है वो उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, आपने जो करना है जो है वो करो। एक चीज मैं आपके शो में बैठ के बोल रहा हूं भाई, ये सबने शुरू किया हुआ है भाई, क्रिकेट पे ध्यान दो। ये किसने किया? आज शाहीन ने किया है। क्या आज शाहीन ने भी किया है यूं?
50 करने के बाद शाहीन ने भी यूं किया है। अच्छा। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक ने किया, आमिर जमाल ने किया और दूसरों ने किया। भाई क्रिकेट पे फोकस करो। ठीक है। आपने 50 करके यूं कर दिया और बॉलिंग में आपने क्या किया, आपने मैच हरवा दिया। तो भाई इस क्रिकेट पे फोकस रखो। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर जी, मैं लाहौर से असगर बात कर रहा हूँ। जी असगर साहब क्या पूछना चाहेंगे? इकबाल भाई, वो पूछना ये है कि वो उसको कप्तान दोबारा होना चाहिए बाबर आजम को। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हैं, आपकी राय है ये? हाँ जी, ये शाहीन अफरीदी का आपने सारे मैच देख लिए हैं, जिस तरह की कप्तानी हो रही है, जहाँ शॉट लग रहे हैं वहाँ कोई बंदा नहीं होता, तो इस वजह से वो कप्तान जो है ना वही होना चाहिए दोबारा से। ठीक है, ये आपकी राय, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। अब कप्तानी की नई बहस छिड़ गई है। अच्छा, तो बाबर आजम को जब इन्होंने एक तो गलत हटाया था, जब बाबर आजम को हटा दिया तो क्या अब दोबारा बाबर आजम को बनाएंगे? नहीं देखें, अभी जो 11 मैच है ना सर, इसमें पाकिस्तान है सर, हो सकता है, मगर मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि एक सीरीज के बाद कभी भी किसी को आप साइड पे नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये सर, अगर आप सिर्फ इसी की जजमेंट कर रहे हैं ना कि पीएसएल खराब हो गई, तो उस हिसाब से तो इसको हटना ही नहीं चाहिए। 3 फाइनल खिला के 2 जितवाएं, मतलब आया तो अब ये रहे। उस हिसाब से अगर एक एडिशन, वो भी पूरी टीम ने खराब खेला, एक आदमी के एक आदमी पे क्यों ब्लेम आ रहा है? सही। दूसरी बात ये कि पब्लिक की अपने जज्बात है, उनकी हर आदमी रिस्पेक्ट की है और अपनी राय है। उनकी मर्जी है। बाबर ने भी पाकिस्तान के लिए कप्तानी की है, मगर अभी शाहीन के अगर कप्तानी का टर्न आई है तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और इस पे कोई क्रिकेट खत्म नहीं हो गई है, मगर शाहीन को अपनी परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, राहिल बात कर रहा हूँ कराची से। जी राहिल बोलिए। जी सर, मेरा सवाल है सऊद शकील के लिए कि सऊद शकील जो थे वो किसी भी वनडे या व्हाइट बॉल की टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस पीएसएल में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से शो किया। नहीं, वनडे में तो थे ना, वर्ल्ड कप में नहीं गए थे सऊद शकील, वनडे टीम का तो नहीं, मतलब उनको कंसिडर तो नहीं किया जाता था ना, उनको टेस्ट के लिए कहा जाता था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी जगह बनाई, तो अब वो T20 में भी उन्होंने अपना लोहा तो आप कहना क्या चाह रहे हैं राहिल? वो अब आएंगे पाकिस्तान की टीम में नजर आते हैं हमारे यहाँ एक आने वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारा 1-2 इनिंग्स पे तनवीर ये कहा था पाकिस्तान टीम में ले लिया जाए। देखिए ओपनर इतने सारे हैं, साइम अयूब भी है। देखिए, जो सऊद शकील ने इस पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है ना, अगर यही परफॉर्मेंस ऐसी ही ये मिडिल ऑर्डर के बीच में अगर इसकी चल रही होती ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये T20 में जरूर कंसीडर होता। ओपनर बहुत सारे हैं ना, ओपनर भरे पड़े हाँ, सही। हैं। ठीक है, अब सोच में ये आएगा कि ठीक है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये एक प्रॉपर T20 का ओपनर नहीं है। बहुत अच्छा खेल रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। शिफ्ट था इसको, ठीक है, हाँ। लेकिन जिस अभी जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो उसकी टीम को जरूरत थी उसके हिसाब से खेला, उसी टाइप की क्रिकेट खेल रहा है। सही। लेकिन पाकिस्तान टीम में आगे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद एज ओपनर मुश्किल हो जाए। क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि हम 2-3 दिन से मैं इस चीज पे बात करने जा, मगर मेरी बारी आने तक सवाल चेंज हो जाता था कि ये उन लोगों के लिए बेहतर जवाब है जो किसी भी प्लेयर पे टैग लगा के उसको साइड पे कर देते हैं, ये रेड बॉल का है, ये व्हाइट बॉल का है। पहली बात। दूसरी बात ये सर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो रेड बॉल में तो खेल रहे हैं, अपने नंबर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर व्हाइट बॉल में जैसी आए अपने नंबर को भी छोड़ा है और परफॉर्म जो एक्सपेक्टेशन थी नहीं उसके अगेंस्ट की है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है और ये आगे जगह बन सकती है। एक चीज ये मैं आपको बता दूं सर, वर्ल्ड कप के लिए इनको मिडिल ऑर्डर में कंसीडर कर सकते हैं।